नमस्कार दोस्तों। इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे डायबिटीज़ के बारे में और स्पेशली टाइप 5 ऑफ डायबिटीज़। मतलब डायबिटीज़ का जो है ना, एक नहीं दो नहीं 5 टाइप की डायबिटीज़ होती हैं। तो टाइप 5 के बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे स्पेशली। और थोड़ा डायबिटीज़ के बारे में हम लोग बात कर लेते पहले कि डायबिटीज़ ना एक क्रॉनिक कंडीशन है। क्रॉनिक मतलब लंबे समय तक, ये लंबे समय तक चलती है, जहाँ पर जो बॉडी है ना प्रॉपर्ली प्रोड्यूस नहीं करती या यूज़ नहीं करती इंसुलिन को। इंसुलिन क्या होता है? इंसुलिन एक तरह का प्रोटीन होता है। अगर जब इंसुलिन ना बराबर बॉडी के अंदर बनना बंद हो जाता है, बनता ही नहीं है, या फिर बिल्कुल ही नहीं बनता, या फिर थोड़ा कम बनता है, इनफ नहीं बनता, तो इसलिए डायबिटीज़ होती है। तो ये ना मेजर रीज़न होता है इंसुलिन का ना बनना बॉडी के अंदर, या फिर कम बनना। ये एक मेजर रीज़न होता है एक, ठीक है। और इसकी वजह से फिर क्या होता है, इसकी वजह से जो ब्लड में ना शुगर लेवल बढ़ जाता है, एंड उसकी वजह से बहुत सारे डिफरेंट टाइप्स ऑफ डायबिटीज़ होने लग जाती हैं, स्टार्ट हो जाती हैं। अब जैसे डायबिटीज़ टाइप 1 और टाइप 2 डायबिटीज़ के बारे में बात करें तो टाइप 1 डायबिटीज़ क्या होती है? टाइप 1 में क्या होता है कि ना, ये 40 साल के एज ग्रुप वाले जो लोग होते हैं, मतलब 40 से पहले वाले लोगों को होती है ये जनरली, ठीक है। और इसमें इसमें क्या होता है कि इसमें बॉडी के अंदर ना इंसुलिन प्रोड्यूस नहीं होता है। एंड इसके पीछे रीज़न क्या माना जाता है कि बॉडी के अंदर जो वाइट ब्लड सेल्स होते हैं ना, वो मिस्टेकनली जो बीटा सेल्स होते हैं पेनक्रियास के अंदर, उनको अटैक कर देती हैं। उसकी वजह से इंसुलिन प्रोड्यूस होता नहीं है। और एंड टाइप 2 डायबिटीज़ क्या होती है, ये जनरली आपको देखने को मिलेगी 40 साल के बाद के जो एज ग्रुप वाले लोग हैं उनमें। और ये इसमें क्या होता है कि इंसुलिन प्रोड्यूस तो होता है, लेकिन इनफ प्रोड्यूस नहीं होता। मतलब जितना चाहिए उतना इंसुलिन प्रोड्यूस नहीं होता है। इंसुलिन, जैसे हमने बताया ना, इंसुलिन होता है प्रोटीन। और एंड ये ना जेनेटिकली भी होता है, जो इसका मेजर रीज़न। और वही है कि बॉडी वेट ज़्यादा हो जाता है, बराबर पुअर डाइट आप लोगे, डाइट वगैरह आपकी प्रॉपर नहीं होगी, तो ये टाइप 2 डायबिटीज़ होने के बहुत बहुत सारे चांसेस होते हैं। अब डायबिटीज़ ना सिर्फ दो तरह की नहीं होती है। इसमें हम इस वीडियो में हम लोग जो डिस्कस करेंगे मेजरली, वो टाइप 5 जो डायबिटीज़ है उसके बारे में डिस्कस करेंगे। और डायबिटीज़ के 5 टाइप होते हैं। जो टाइप 3 और डायबिटीज़ है ना, उसमें क्या होता है कि इंसुलिन रेजिस्टेंस क्रिएट हो जाता है ब्रेन के अंदर, माइंड के अंदर। मतलब माइंड में जो माइंड होता है ना, वो इंसुलिन को रेजिस्ट करना स्टार्ट कर देता है, और उसी की वजह से अल्जाइमर होता है। अल्जाइमर वाला डिजीज़ होता है, उसी की वजह से होता है। लेकिन क्योंकि टाइप 3 डायबिटीज़ के ऊपर बहुत सारी रिसर्च अभी हुई नहीं है, इसके बारे में उतनी जानकारी है नहीं, अभी भी ये अंडर रिसर्च है ये। और टाइप 4 डायबिटीज़ ये ज़्यादातर होता है ना, वो ये एज रिलेटेड इंसुलिन रेजिस्टेंस, मतलब इसमें होता है कि एज की वजह से ना इंसुलिन बनता नहीं है। क्योंकि जब किसी की एज मान लो हो गई 55, हो गई 60, हो गई 65, हो गई, तो एज की वजह से इंसुलिन बनना बंद हो जाता है। ये वही है कि देखने को मिलता है ज़्यादातर बड़े एज ग्रुप वाले लोगों में, ओल्ड एज में ज़्यादातर, ठीक है। उसके बाद जो 5th टाइप ऑफ डायबिटीज़ है, वो अर्ली लाइफ अंडर न्यूट्रिशन की वजह से होता है, जिनका जो लो बीएमआई होता है, बीएमआई बॉडी मास इंडेक्स जिन कम होता है, मतलब वेट कम है, या फिर एज के हिसाब से या हाइट के हिसाब से बॉडी का वेट नहीं बढ़ा है। मतलब यही है कि अगर पुअर डाइट लोगे, न्यूट्रिशन वगैरह बराबर नहीं है, तो उसकी वजह से ना ये देखने को मिलता है। इसको लीन डायबिटीज़ भी बोलते हैं। इसलिए लीन डायबिटीज़ मतलब, क्योंकि पुअर डाइट की वजह से होता है, बॉडी पतली हो। इसमें जनरली डायबिटीज़ में क्या होता है, और दूसरी डायबिटीज़ वाले केसेस में, जैसे टाइप 1 टाइप 2 में, कि बॉडी वेट ज़्यादा होता है, लेकिन इसमें बॉडी वेट कम होता है उल्टा। तो ये इसको इसलिए लीन डायबिटीज़ बोलते हैं। अगर हम डायबिटीज़ के दूसरे एक और टाइप के बारे में बात करें तो उसको बोलते हैं जेस्टेशन डायबिटीज़। जेस्टेशन मतलब ये ना प्रेगनेंसी के टाइम पे होता है। प्रेगनेंसी के टाइम पे कई बार ना विमेंस को ये हो जाता है बिकॉज ऑफ द इंसुलिन इफेक्टिवनेस, कि जब हार्मोनल चेंज बॉडी के अंदर होते हैं ना प्रेगनेंसी के टाइम पे, तो उसकी वजह से जो इंसुलिन में इफेक्ट पड़ता है, तो उसकी वजह से बराबर इंसुलिन मतलब ना बनने की वजह से इस तरह का जो जेस्टेशन डायबिटीज़ है वो हो जाता है। एंड वही फिर अगेन जो ब्लड में ना शुगर लेवल बढ़ जाता है, और ये दोनों ही मदर, जो प्रेग्नेंट मदर है और बच्चा है पेट में, उस दोनों को इफेक्ट करता है ये। अब इसमें हम लोग बात करेंगे, जो हमारा फोकस था टाइप 5 ऑफ डायबिटीज़ के बारे में। इसको ना माल न्यूट्रिशन इंड्यूस्ड डायबिटीज़ भी बोलते हैं। क्या माल न्यूट्रिशन की वजह से जो डायबिटीज़ होती है, मतलब प्रॉपर डाइट ना लेने की वजह से, प्रॉपर खाना ना खाने की वजह से। क्योंकि इंडिया में देखो क्या ना, वेजिटेरियन लोगों के साथ दिक्कत हो जाता है। अगर कोई लैक्टो रेजिस्टेंट पर्सन है, मतलब जिसको जो डेयरी प्रोडक्ट हैं, दूध वगैरह, दही वगैरह, वो भी नहीं खाता है वो, और वेजिटेरियन है तो वो अंडा वगैरह वो तो खाता ही नहीं है सब। तो उसके अंदर ना न्यूट्रिशन की कमी हो जाती है, क्योंकि बराबर इंडिया का जो स्टेपल फूड है वो तो सिर्फ गेहूँ और चावल है। तो गेहूँ और चावल से प्रॉपर उनको न्यूट्रिशन नहीं मिल पाता लोगों को, और एग वगैरह खाते नहीं है वेजिटेरियन होने की वजह से। तो कई बार ना वेजिटेरियन लोगों में ज़्यादातर ये जो टाइप 5 डायबिटीज़ है वो देखने को मिलता है। और वही चीज़ है कि बॉडी जो अंडरवेट होती है इसमें। और टाइप 5 डायबिटीज़ की जो हिस्ट्री है ना, उसके बारे में बात करोगे ना, पहले ना ये सबसे पहले डिस्क्राइब किया गया था जमैका में।
जमैका ना, जो आपने वेस्ट इंडीज़ के बारे में सुना होगा। तो ये जो नॉर्थ अमेरिका और साउथ अमेरिका दोनों के बीच में, दोनों कॉन्टिनेंट्स के बीच में जो भी कंट्रीज़ पड़ती हैं, मिडल ऑफ अमेरिकन कॉन्टिनेंट, तो उसमें से एक कंट्री है जमैका। तो उस टाइम पे ना उसको 1955 में इसको जे टाइप डायबिटीज़ बोला गया था जमैका की वजह से। लेकिन 1985 में WHO ने, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने इसका नाम बदल के इसको रख दिया माल न्यूट्रिशन रिलेटेड डायबिटीज़। ठीक है। और लेकिन 1999 में इसका जो क्वालिफिकेशन था जे टाइप डायबिटीज़ के रूप में, उसको उस कैटेगरी से हटा दिया गया था। लेकिन करंटली अभी इसके ना केसेस हैं बहुत बढ़ गए हैं। जो फिफ्थ टाइप ऑफ डायबिटीज़ बहुत सारे लोगों में देखने को मिलती है। एंड स्पेशली एक डेटा ये है कि ओवर 2.5 करोड़ लोगों से, 2.5 करोड़ से ज़्यादा लोगों में ये देखने को मिलता है। और स्पेशली लो इनकम वाली कंट्री में, जैसे इंडिया है, श्रीलंका है, बांग्लादेश है, इथोपिया है, युगांडा है। एंड अगेन फिर इसमें हम लोग बात करेंगे कि लो इनकम कंट्री से मतलब लोगों के पास प्रॉपर खाने की या फिर जो प्रॉपर डाइट है उनको नहीं मिल पाती है। स्पेशली शुरू से ही बच्चों के टाइम, बर्थ के टाइम से ना, उनके जन्म के टाइम से उनके अंदर खाने की प्रॉपर डाइट की समस्या रहती है। तो ये टाइप ऑफ डिजीज़ देखी जाती है।